हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेरिवेटिव्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये एनालिसिस तो करेंगे ही, पर जो मैं ये आपको वीकली स्ट्रैटेजी देता हूँ वो स्ट्रैटेजी को मैं किस तरह से एडजस्ट करता हूँ, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होता है, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वो लास्ट में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग हमारा जो एनालिसिस है इस वीक का उसको कंप्लीट पहले कर लेते हैं। तो आप देखिए, आपके सामने निफ्टी का ये 1 मंथ का चार्ट है। मंथली चार्ट पे जैसा मैंने आपको कहा था 580 600 ये लेवल पे आप बाइंग देखिए। तो आप देखिए, जब भी मार्केट उस लेवल पे फिर से आ रहा है हमको बाइंग दिख रही है और अगेन हम हाईस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्लियरली अभी भी मेरा वही एनालिसिस इसके अंदर है मंथली चार्ट के ऊपर। चलिए देखते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप ये ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन है आप ये एरो देख सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पे आ रहा है। यानी कि जो कल का हाई था 15895 15900, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल अभी बन के आ रहा है। इनकेस मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो 16000 हमारा टारगेट है। अगेन आप देखिए, जो सपोर्ट है जैसा कि मंथली में मैंने कहा था 15550 से 15600, वो लेवल एक सपोर्ट बन के अभी आ रहा है। चलिए चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देखिए, ये फिबोनाची एक्सटेंशन हमने ड्रॉ किया था एंड एज पर दैट 15875 का लेवल है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप अभी देखिए, यहाँ पे देख सकते हो इस लेवल पे निफ्टी को काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने मिला है। इनकेस निफ्टी अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद का जो टारगेट है वो है 16000। और एक बार अगर 16000 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 16400 के पास हो सकता है। चलिए चलते हैं अब 15 मिनट्स चार्ट पे। 15 मिनट्स चार्ट पे जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब भी मार्केट में कोई फॉल आ रहा है तो आप ये देखिए रिकवरी बहुत शार्प आ रही है, जिसको हम वी शेप रिकवरी बोलते हैं। उस टाइप की रिकवरी हमको मार्केट में देखने मिल रही है। जब भी आपको इस टाइप की रिकवरी देखने मिले यानी कि कोई ना कोई बायर है जो डेफिनेटली इस लेवल पे बाइंग कर रहा है, एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है और मार्केट्स को ऊपर रख रहा है। ऑब्वियसली FII DII डेटा अगर आप देखते हो तो उसमें आपको समझ जाएगा कि ये यहाँ पे बाइंग कौन कर रहा है। जैसा हम प्रीवियसली भी देखते आ रहे थे कि जो क्लाइंट्स है वो लगातार बुलिश पोजीशन अपनी बना रहे हैं एंड FIIs भी थे वो कैश मार्केट में इन लेवल्स के आसपास खरीद रहे थे। तो कह सकते हैं फिलहाल सेफली हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो क्लाइंट्स है वो अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। तो 15 मिनट चार्ट पे भी आप देखिए, मार्केट का जो रेंज है अगर अभी आप देखोगे ऊपर की तरफ 15900 और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो 15700। तो ये 200 पॉइंट्स का रेंज है मार्केट में बन गया है। 15900 के लेवल्स पे आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस कोई है तो उसको आप एक बार हेज कीजिए, देखिए वहां पे कैसी पोजीशंस बन रही हैं। इंट्राडे आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करके आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस लेवल पे क्या पोजीशंस बन रही हैं। अकॉर्डिंगली आप आपकी आगे की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा भी। बैंक निफ्टी का डेटा देखिए आप, यहाँ पे ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे हमने ये आप देखिए एक ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ हमने ड्रॉ किया था और ये डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नजदीक है। तो आपने देखा यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद फिर से जो है बैंक निफ्टी ऊपर चला गया है और फिर से इसी रेंज पे है। तो अभी आप देखिए फिर से यही जो ट्रेंड लाइन है ये वैलिड है। इसके ऊपर या इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अगर हमको ब्रेकआउट देखने मिलता है तो आप देखिए बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो 37000 के ऊपर हो सकता है एंड इनकेस अगर ब्रेकडाउन दिखने मिलता है तो 33600 का टारगेट हमारा हो सकता है। ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, ये वीकली टारगेट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले डेटा की तरफ। अगेन आप देखिए, आपके सामने ये मैंने वीकली जो ऑप्शन चेन है उसको ओपन किया है।
अगर आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा जो 500 मल्टीपल की स्ट्राइक्स है वहां पे हमेशा ही आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। कॉल की तरफ अगर आप देखेंगे तो 16,000 का जो कॉल है सबसे ज़्यादा देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो वो हम उसको फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। अभी आप प्राइस पे भी देखिए, प्राइस यहाँ पे देखिए घटा है, यानी कि कॉल राइटर्स जो हैं वो फ्राइडे को एक्टिव थे। पर आप देखिए कॉल की तरफ जो प्राइस घटा है और पुट की तरफ जो प्राइस घटा है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि पुट में ज़्यादा है, इसका मतलब पुट की तरफ जो राइटिंग है वो ज़्यादा हुई है, वहाँ पे जो राइटिंग है काफ़ी कंफर्टेबली वहाँ पे हो रही है। उसी के वजह से आप देखिए आपको जो वीक्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्राइडे के सेशन में गिर गया था। तो इसलिए दिख रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमको बुलिश दिख रहा है। अगर आप देखें पुट की तरफ तो 15,500 पे तो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप देखिए 15,700 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 32,600 है। तो यानी कि 15,700 आपका ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर आप देखें यहाँ पे 32,600 है और 16,000 पे 42,500 है। तो थोड़ा सा 16,000 के लेवल पे जो कॉल राइटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे को जब आप मार्केट देखें तो 16,000 एंड 15,700 साथ में एट द मनी जो स्ट्राइक है, आप इन स्ट्राइक्स पे जैसे 16,000 के स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, 15,700 पे पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं और एट द मनी में दोनों प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, आप उसको उसका एनालिसिस करके आपको मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लग सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले डेटा की तरफ। यहाँ पे देखिए FII DII का कैश का डेटा है, तो आप देख सकते हो एक दिन बाइंग है, 2 दिन सेलिंग है, फिर से बाइंग है, फिर से सेलिंग है। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है रिटेल पीपल को। तो इससे अभी आप देखिए कैश मार्केट से हमको कोई ज़्यादा यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। चलिए देखते हैं डेरिवेटिव्स डेटा की तरफ। डेरिवेटिव्स डेटा पे आप देखिए लास्ट 2 दिन से जो FII है उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई हुई है FNO में। उसके बाद आप देखिए FII एंड नेट प्रो जो है उनकी जो नेट शॉर्ट पोजीशन है वो देखिए कम हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोप्राइटरी डेस्क है थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन FII जो है वो अब बुलिश हो रहे हैं। अगर FII बुलिश होती है नॉर्मली तो हमने देखा है कि मार्केट में एक जो फॉल है वो ज़्यादा नहीं आता है, छोटा सा फॉल आपको दिखेगा, लेकिन ट्रेंड जो है वो अभी भी आपको बुलिश की तरफ ही दिखेगा। अभी अगर आप देखें यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन, आप देखिए क्लाइंट ने अपनी थोड़ी सी पॉजिटिव पोजीशंस को कम किया है। यहाँ पे FII ने है उसने बुलिशनेस बढ़ाया है और क्लाइंट्स ने थोड़ी सी बुलिशनेस को अभी कम किया है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। पर ओवरऑल आप अभी भी देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। चलिए अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। अभी आप हमेशा देखते हो मैं रेशियो स्प्रेड आपको देता हूँ या लैडर देता हूँ। अभी आप देख रहे हो ये जो रेशियो स्प्रेड है हमने कॉल की तरफ बनाया है। कई बार हम रेशियो स्प्रेड दोनों कॉल एंड पुट दोनों में साइमल्टेनियसली हम बनाते हैं। तो फिलहाल मैं एक एग्जांपल अभी कॉल का लेता हूँ। तो अभी आप देखिए इसके अंदर जैसा कि हमने देखा है कि मार्केट का एक ट्रेंड बुलिश है। 16,000 का जो लेवल है वहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ये हम मान सकते हैं कि मार्केट का जो अभी का टारगेट है वो 16,000 का होगा। तो उसी को ध्यान में रख के ही ये रेशियो स्ट्रैटेजी मैंने प्रिपेयर की है। तो आप देखेंगे इसके अंदर हमने 15,850 की कॉल है उसको बाय किया है एक लॉट, 16,000 की कॉल है उसको 2 लॉट हमने सेल किया है। हमारा जो ब्रेक इवन रेंज है 15,883 से 16,120 का है। तो आप देखोगे हमने ऊपर की तरफ 120 पॉइंट्स का मार्जिन रखा है। 16,000 दो हमारा टारगेट है, लेकिन फिर भी आप देखिए हमारे पास ऊपर और 100 पॉइंट्स का मार्जिन है इन केस मार्केट और ज़्यादा बुलिश हो जाता है। और दूसरी चीज़ 16,000 का स्ट्राइक हमने इसलिए शॉर्ट किया है क्योंकि वो मुझे लग रहा है
कि इसका जो प्रीमियम है वो जीरो पे एक्सपायर हो सकता है। अगर ये जीरो पे एक्सपायर होता है, यानी कि अगर मार्केट 16,000 पे एक्सपायर होता है, तो हमको यहाँ पे इस रेशियो स्प्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो कि है 8,700 का। तो ये सोच के हमने ये रेशियो स्प्रेड बनाया है। अभी आप देखिए 15,850 का कॉल हमने बाय किया है, यानी कि ये 150 पॉइंट्स थोड़ा सा नजदीक है। अभी ये स्ट्राइक आप 15,800 ले सकते हो, 15,900 भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आपको कितना रिस्क लेना है मार्केट में। जैसे अगर आप देखते हो 15,850 की स्ट्राइक अगर मैं बाय करता हूं, तो डाउनसाइड पे आप देखिए मेरा जो रिस्क आ रहा है वो है 2,500 का। तो 2,500 का रिस्क है वो मैं आराम से ले सकता हूं, क्योंकि दूसरी स्ट्रैटेजीज करके मैं ये 2,500 का जो रिस्क है उसको वहां पे रिकवर कर सकता हूं। ऑब्वियसली अगर आप 15,900 की कॉल बाय करेंगे तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 15,900 के ऊपर हो जाएगा। तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि आप ज़्यादा फार ओटीएम की कॉल भी बाय नहीं करें, तो और ज़्यादा नज़दीक की भी बाय नहीं करें। इमीडिएट ओटीएम की कॉल बाय करके जहां पे आपको लगता है एक्सपायरी हो सकती है, वो कॉल को मैं सेल कर रहा हूं। तो ये था एक बैकग्राउंड इस स्ट्रैटेजी का। अभी आप देखिए ये स्ट्रैटेजी में तीन सिनेरियोज हो सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं डिटेल में ये तीन सिनेरियोज। सबसे पहला सिनेरियो लेते हैं कि अगर समझिए मार्केट यहां से बेरिश हो जाता है, सेम पॉइंट से मार्केट बेरिश हो जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे जो मुझे मैक्सिमम लॉस होगा 2,500 रुपीज का होगा। तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। ऑब्वियसली मैं इस स्ट्रैटेजी पे 3.5 लाख से 5 लाख का मेरा कैपिटल होता है फॉर ईच स्ट्रैटेजी। तो अभी अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही एक्सपायरी नजदीक आएगी मैं एक और रेशियो स्प्रेड आगे की तरफ बना दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूं मैं क्या करूंगा। आप देखिए 15,850 का कॉल मैंने यहाँ पे बाय किया है। अभी अगर मार्केट नीचे गिर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आप देखिए 15,750 की जो कॉल है एक लॉट में वो बाय करूंगा, और 15,800 की जो कॉल है उसको दो लॉट सेल कर दूंगा। तो आपने देखा मैंने फिर से एक और रेशियो स्प्रेड बना रहा हूं, ये पोजीशन को ऐड करता हूं। अब आप देखिए इस तरह से ये मेरी अब पोजीशन बन जाएगी, यानी कि अभी आपको यहाँ पे जो ये प्रीमियम दिख रहा है, ये प्रीमियम ऑब्वियसली ये करंट एट द मनी को लेके है। लेकिन जब मार्केट गिर जाएगी तो ये जो स्ट्राइक्स है मेरी, ये ओटीएम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी कम हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो जैसे अब यहाँ पे आपका देखिए डाउनसाइड रिस्क है ही नहीं, 4,000 रुपीज का प्रॉफिट है। लेकिन जब मार्केट गिर जाएगी तब इसके अंदर हमारा डाउनसाइड रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अभी आप ये पूछेंगे कि ये कितना गिरे तब हमको एडजस्टमेंट करना है। नाउ दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत जल्दी इसमें एडजस्टमेंट नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक्सपायरी वाली स्ट्रैटेजी है। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स गिरती है, 150 200 पॉइंट्स गिरती है, तब आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली रियल मनी डालने से पहले आप ये सब चीज़ों को पेपर ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हो एक बार अगर आपने ये रेशियो स्प्रेड फिर से इस तरह से बनाया है, आप देख सकते हो अपसाइड की तरफ आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको फिर वो अपसाइड रिस्क मैनेज करेगा। यानी कि अगर मार्केट नीचे गिर गई, आपने ये रेशियो स्प्रेड बना दिया, नेक्स्ट दिन फिर से मार्केट ने अगर 200 पॉइंट का गैप अप दिया, तो आपका जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जो एडजस्टमेंट्स है वो 1,000 तरह के आप कर सकते हो। ये तो एक वे ऑफ एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से मैं करता हूँ या मैं प्रिफर करता हूँ, राइट। ये पहला सिनेरियो कि मार्केट नीचे गिर गई। अभी इसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप दूर का जो कॉल है, ये रेशियो स्प्रेड नहीं लेके आप दूर का जो कॉल है उसको बेच सकते हो, और आपका जो 2,400 का या 500 का जो आपका कॉस्ट है उसको आप धीरे धीरे रिकवर कर सकते हो। तीसरा, आपने ये जो 150 पॉइंट्स का डिस्टेंस बनाया है ना, तो ये डिस्टेंस को आप कम करते जाएंगे।
16,000 से उसको 16,000 में प्रॉफिट बुक कीजिए, 15,900 का शॉर्ट कीजिए। तो इस तरह से आप डिस्टेंस भी कम करेंगे। अभी ये आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या तीनों का साथ में आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, दो दो का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो आपके पास इतने तरह की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। अभी लेट्स तो ये देखिए, इन शॉर्ट आपको इतने 5 या 10 मिनट में ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हर एक स्ट्रैटेजी का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होगा, राइट। अभी आप देखोगे अगर आप यही चीज करते हो तो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर मार्केट ऊपर चली जाती है फिर से, तो आपको इसके अंदर लॉसेस फास्ट होंगे। तो कौन सी स्ट्रैटेजी कब करनी है, उसकी टाइमिंग क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मंडे है, मंडे मार्केट 200 पॉइंट गिर गई, अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी बना दी, थर्सडे की एक्सपायरी है, यानी मार्केट को और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन है, जिस हिसाब से मार्केट की वोलेटिलिटी है, तो मैं 3 दिन के पहले ये स्ट्रैटेजी नहीं ले सकता। तो वो टाइमिंग आपको देखना होता है, अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी होती है। इन डिटेल हम ज्यादा इसको अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर आपको एटलीस्ट वो थॉट तो आ रहा है कि आप किस तरह से स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी का आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड देखिए एंड एक बैलेंस बना के आप इसमें मार्केट में चलिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। मैं अभी इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। अभी आप देखो यहाँ पे फिर से ये रेशियो स्प्रेड हो गया है। दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं मैं कि मार्केट सीधा गैप अप या फिर जो उसका अपसाइड का मूवमेंट है वो काफी फास्ट हो रहा है। अब आप देखिए, आप मार्केट में बुलिश हैं, लेकिन आपको चाहिए कि मार्केट का जो मूव है वो स्लोली ऊपर जाए, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट में बहुत फास्ट ऊपर जाती है। तब आपको क्या करना है, तब आप देखिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहाँ पे 150 पॉइंट का डिफरेंस है। सिमिलरली 16,000 से 150 पॉइंट का फिर से मैं डिफरेंस ऐड करके वो वाला कॉल बाय कर लूंगा। लेट्स से 16,150 का कॉल में बाय कर लूंगा एक लॉट। ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है। तो आप देखिए अब जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो बटरफ्लाई बन गई है। तो ये वन ऑफ द वे ऑफ एडजस्टमेंट है। अब आप पूछेंगे कि ये एडजस्टमेंट कितने पॉइंट की मूवमेंट पे करना है, 50, 100, 150, 200, तो वो आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। आपको ये देख सकते हो कि अगर मार्केट में फास्ट मूवमेंट आएगी तो 16,000 की जो कॉल है उसमें आपको डेप्रिसिएशन देखने नहीं मिलेगा, वो डिप्लीट नहीं होगी, वो इंक्रीज होगी। तो अगर आपका लॉस एक लेवल पे पहुंच जाता है, ये लॉस आपके लिए ये शायद से 5,000 का लॉस हो सकता है, मेरे लिए शायद से वो 1,500 का लॉस हो, तो मैं एडजस्टमेंट करना प्रीफर करूंगा। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कितना कंफर्टेबल हो कितना लॉस लेके। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे 1,000 रुपए का लॉस आता है, तो मैं मेरी स्ट्रैटेजी को बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आप देखिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। अगेन डिपेंड करता है कि ये कब हो रहा है। अगर मंडे को ये इस तरह से गैप अप होके हो रहा है तो मुझे इसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना कंपलसरी बन जाता है। लेकिन अगर ट्यूसडे या वेडनेसडे को हो रहा है तब आप थोड़ा सा लीवे ले सकते हैं। तो देखिए ये एक वन ऑफ द एडजस्टमेंट है। दूसरा एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हो, यही आपकी पोजीशन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर फिर से एक और रेशियो स्प्रेड आप बना सकते हो। वो कैसे हम बनाएंगे, 16,000 का कॉल हमने सेल किया है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15,950 का जो कॉल है उसको बाय कर रहा हूँ, 16,000 से एक स्ट्राइक आगे का कॉल बाय कर रहा हूँ। अब मैं ऊपर के दो कॉल बेच दूंगा। लेट्स से 16,000 का कॉल बेचा है हमने, 16,100 का जो कॉल है वो दो लॉट हमने बेच दिए। अभी आप देख रहे हो 16,172, ऑब्वियसली जब ये ऊपर जाएगी मार्केट तो इनका जो प्रीमियम है वो डिफरेंट होगा। पर इस तरह से आप देखिए सेकंड एडजस्टमेंट है, मैं एक रेशियो स्प्रेड में एक और रेशियो स्प्रेड बना रहा हूं
स्ट्राइक्स आप देखिए किस तरह से, जहां पे ये रेशियो स्प्रेड मैंने लिया है, जहां पे शॉर्ट किया है, उसके आगे का एक स्ट्राइक मैंने बाय किया है और ऊपर के दो स्ट्राइक्स मैंने यहाँ पे सेल किया है। अभी आप पूछोगे कौन सी स्ट्राइक सेल करनी, तो ये आपको क्या रेंज दिखता है निफ्टी में? आपको लगता है कि 16,000 के बाद क्या निफ्टी 16,100 पे जाएगा, 16,200 पे जाएगा, तो वो वाली स्ट्राइक आपको सेल करनी है। ऑब्वियसली जब भी आप स्ट्रैटेजी खेलते हो तो आपको देखिए इसके अंदर आपको मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो 40-50 हज़ार में आपकी ये पूरी स्ट्रैटेजीज नहीं बनेगी, इसमें आपको मार्जिन लगेगा। आरओआई देखिए, आपको पता ही है कि मेरी जो स्ट्रैटेजीज है उसमें आरओआई काफ़ी कम होता है। मैं वीकली 0.5 से 1% का टारगेट करता हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन प्रोबेबिलिटी पे मेरी ज़्यादा फोकस होती है और आप देख ही रहे हो कि प्रोबेबिलिटी में हमको छोटा छोटा प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो ये था मेरा सेकेंड सिनेरियो, जहाँ पे इस तरह से आप दो टाइप के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे 1000 बेस में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, पर ये दो टाइप मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। अभी थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं। ये आपकी देखिए ओरिजिनल पोजीशन हो गई। तो आप देखिए पहला सिनेरियो, मार्केट नीचे गिर जाता है, मैक्सिमम लॉस सिर्फ 2,500 का है, जिसको हम आराम से रिकवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस चाहिए और स्ट्रैटेजीज खेलने के लिए, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो भी आपको डर नहीं है, क्योंकि आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास स्ट्रैटेजी भी है जिससे आप आपका लॉस रिकवर कर सकते हो। तो तीन सिनेरियो है, तो यानी ईच सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी 33 है। तो ये 33% जो है आपके फेवर में है, क्योंकि ये लॉस आप आराम से रिकवर कर सकते हो। दूसरा जो सिनेरियो था जहां पे मार्केट बहुत फास्ट ऊपर चली जाती है, ये सिनेरियो है काफी रिस्की हो जाता है एज एन ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके दो लॉट सेल है, तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको मैनेज करने के लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए कि किस तरह से आपकी नेकेड पोजीशंस को आप हेज कर सकते हो या पोजीशंस को आप मैनेज कर सकते हो। तो सेकेंड सिनेरियो जो ये 33% प्रोबेबिलिटी है, वो थोड़ी सी ट्रिकी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को लॉस हो सकता है जब मार्केट में हमको काफ़ी बड़ी बड़ी मूव्स दिखती है, जैसा कि हम 1-1.5 महीने पहले देख रहे थे। तब इस तरह की स्ट्रैटेजी को आप अवॉइड कर सकते हो। अब थर्ड सिनेरियो, मार्केट स्लोली ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट स्लोली ऊपर जा रहा है तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है आपके लिए, क्योंकि क्या होगा, जब मार्केट स्लोली ऊपर जाएगा तो 16,000 जो आपने दो लॉट बेचा है उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसके प्रीमियम में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा और थीटा जो है वो अपना काम शुरू करने लगेगा। दूसरा, 15,850 का जो कॉल है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है तो जो डेल्टा उसका है वो आपको बेनिफिट करेगा। और ऑब्वियसली इसमें जो टाइम वैल्यू है इसके प्रीमियम में वो रिड्यूस होएगा, तो थीटा का जो डीके है इसमें रिड्यूस होगा, डेल्टा आपको जो है वो प्रॉफिट देगा। तो थर्ड सिनेरियो सबसे बेस्ट सिनेरियो है आपके लिए इस केस में। तो अभी आप देखिए टोटल तीन सिनेरियो। पहला सिनेरियो आपके फेवर में आप ला सकते हो विथ एडिशनल कैपिटल एंड विथ एडजस्टमेंट्स। दूसरा सिनेरियो इज बेस्ट सिनेरियो। सो तीन में से दो सिनेरियो आपके फेवर में जाते हैं, यानी कि 66 या 67% प्रोबेबिलिटी है इस स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट में आने की। अभी ऑब्वियसली आप और कॉल अगर आगे के बेचते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये स्ट्रैटेजी करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन विथ एडजस्टमेंट इज मोर देन 66%। सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है जो आपको लॉस हो सकता है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, ऑप्शंस बाय कर लिया, टारगेट का वेट करोगे, स्टॉप लॉस का वेट करोगे और आप मार्केट में खेलोगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो प्रोबेबिलिटी 50% से भी कम है, क्योंकि थीटा आपके अगेंस्ट है। आप जब ऑप्शन सेलिंग करते हो
तब आपको थोड़ा सा एज मिलता है, लेकिन उसमें अनलिमिटेड रिस्क है। पर ये स्ट्रैटेजी आप देखिए, ये स्ट्रैटेजी में प्रोबेबिलिटी या मैथ्स आपके साथ में है। हाँ, आपको इसमें एडजस्टमेंट कैसे करना है डाउनसाइड की तरफ, आपको वो सीखना होगा, उसका आपको स्ट्रैटेजी बनाना होगा। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट आप 67% प्रोबेबिलिटी के साथ मार्केट में जब आप एंटर करोगे, तो आपकी प्रॉफिटेबल में रहने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब आपका आरओआई कितना होगा वो डिपेंडेंट है, आप कैसी स्ट्रैटेजी कितना रिस्क लेते हैं, पर एटलीस्ट आप मार्केट में लॉसेस जो हैं वो काफ़ी कम करोगे। सेम चीज़ आप पुट में कीजिए, जो एनालिसिस हमने अभी यहाँ पे किया सेम चीज़ आप पुट में कीजिए। आप दोनों को साथ में भी कर सकते हैं, कॉल एंड पुट दोनों को साथ में कर सकते हैं, जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप दोनों साइड की पोजीशंस को मैनेज कीजिए। तो काफ़ी लोग मुझे वही क्वेरी पूछते थे कि मैं एडजस्टमेंट्स तो मैं ग्रुप में बता देता हूँ एंड उनको पता चलती है कि कौन सी स्ट्राइक क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे का रीज़न नहीं समझ में आता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो आई होप ये मैंने एफर्ट्स लिए कि एटलीस्ट आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ। आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया है। इनकेस अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।